तो आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं दिस इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझें, कैपिटल को अरेंज करने की कॉस्ट। कहीं से भी आप लोन लेते हैं तो लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वही बात है, कैपिटल अरेंज करने के लिए आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी, कोई खर्चा देना पड़ेगा। तो ये अलग अलग तरीके से होती है, तो वो सब चीजें जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ले रहे हैं हम कॉस्ट ऑफ डेप्ट। डेप्ट का मतलब है लोन या डिबेंचर, जो भी आप माने। कॉस्ट ऑफ डेप्ट। अब कॉस्ट ऑफ डेप्ट का जो है केडी है, वैसे कॉस्ट सी से होता है, लेकिन सी से कंट्रीब्यूशन हो जाता है, इसलिए ये अब के से इसको डिनोट करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ पीरियड ऑफ रिडम्पशन इज नॉट गिवन, कि आपको ये पता नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्लियर नहीं है कि रिडम्पशन कब होगा, तो इस कंडीशन में केडी निकालने का आपका फॉर्मूला है केडी बिफोर टैक्स। लीवरेज में आपने पढ़ा है कि पहले ईबीआईटी आता है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, फिर देन टैक्स होता है, तो ये केडी बिफोर टैक्स है, टैक्स से पहले का इंटरेस्ट है ना। फॉर्मूला इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। भाई इतनी नेट प्रोसीड पे इतना इंटरेस्ट लग रहा है तो कितनी कॉस्ट बैठी। नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। 100 रुपए का आपका डिबेंचर है, उस पर कोई डिस्काउंट कटा हो तो लेस कर देना, कोई प्रीमियम हो तो ऐड कर देना, कोई खर्चे हो तो लेस कर देना, कुल मिलाकर डिबेंचर कितने में इशू हुआ वो आपका नेट प्रोसीड कहलाता है। मतलब डिबेंचर को इशू करने पे कितने रुपए मिले वो नेट प्रोसीड कहलाता है। ठीक है, मान लो 100 रुपए का डिबेंचर है, 2 रुपए डिस्काउंट हो गया, प्रीमियम है नहीं, और एक्सपेंस भी 3 रुपए के हो गए, तो नेट प्रोसीड आपकी हो गई 95 की, तो यहाँ नेट प्रोसीड आ जाएगा। डिबेंचर पे जितना इंटरेस्ट है यहाँ लग जाएगा इंटू 100। और यही चीज अगर आपको केडी आफ्टर टैक्स चाहिए तो इस इंटरेस्ट को 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई कर दें। इस इंटरेस्ट को 1 माइनस टैक्स, टी का मतलब है टैक्स रेट, से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका केडी निकल जाएगा। ये है केडी आफ्टर टैक्स, ये है केडी बिफोर टैक्स। ये केडी के फॉर्मूले तब जब पीरियड यानी टाइम नहीं दे रखा हो कि रिडम्पशन कब होगा। बट अगर रिडम्पशन पीरियड दे रखा है, गिवन है, तो फिर फॉर्मूले दूसरे हैं। तो है फॉर्मूला केडी बिफोर टैक्स का फॉर्मूला इंटरेस्ट प्लस एमवी का मतलब है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब है कि रिडम्पशन के बाद कितना पैसा पे करेंगे। मान लो 100 रुपए का डिबेंचर है और आप उसका 10 रुपए प्रीमियम रिडम्पशन करेंगे, तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी 110। नेट प्रोसीड मैंने आपको बता दिया, माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन। एन का मतलब है नंबर ऑफ ईयर की, कितने ईयर बाद रिडम्पशन कर रहे हैं, मान लो 5 ईयर बाद रिडम्पशन करना है, अपॉन मैच्योरिटी जो माइनस ऊपर लिखा है ना यही वाला मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2, यानी एवरेज ले रहे हैं। मैच्योरिटी वैल्यू और नेट प्रोसीड दोनों को जोड़कर डिवाइड बाय 2 कर दिया, यानी एवरेज ले लिया इनटू 100। तो फॉर्मूला देख लो, ये केडी बिफोर टैक्स का फॉर्मूला है। ये केडी बिफोर टैक्स का फॉर्मूला है, इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन नंबर ऑफ ईयर, दैट होल अपॉन मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड का एवरेज इनटू 100। और यही अगर आपको केडी आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना हो तो कोई चेंज नहीं, केवल ये इतना सा चेंज है, क्या कि ये वाला जो इंटरेस्ट था उसको 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे यहाँ किया था, वही सेम चीज यहाँ आ जाती है। और बाकी सारा फॉर्मूला सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो ये है आपका केडी। ये केडी के फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले देख लो। इफ पीरियड ऑफ रिडम्पशन इज गिवन, ये पीरियड ऑफ रिडम्पशन नॉट गिवन है। नॉट गिवन है तो केडी बिफोर टैक्स का फॉर्मूला क्या है, आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला क्या है। और अगर पीरियड गिवन है तो केडी बिफोर टैक्स का फॉर्मूला क्या है और आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला क्या है। इन दोनों फॉर्मूले में फर्क यही होता है कि यहाँ केवल इंटरेस्ट है, यहाँ इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स है, यहाँ भी केवल इंटरेस्ट है, यहाँ इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स है, इतना ही फर्क होता है और कोई फर्क इसके अंदर नहीं होता है। नेट प्रोसीड का मतलब है कि डिबेंचर को इशू करते हुए कितने रुपए मिले। मान लो 100 रुपए की फेस वैल्यू डिबेंचर की, उस पर डिस्काउंट लग गया 2 रुपए का, प्रीमियम हो नहीं सकता, और एक्सपेंसेस लग गए 3 रुपए के डिबेंचर के इशू करने के, तो कुल मिला के 3 और 2 5 रुपए का खर्चा लग गया, 100 में 5 का खर्चा लग गया, तो नेट प्रोसीड कितने की हुई 95 की। तो नेट प्रोसीड ये 95 है। तो अब अपन ले रहे हैं केपी। केपी का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये यूज होता है प्रेफरेंस शेयर के लिए। इसमें भी आपकी 2 कंडीशन है, पीरियड ऑफ रिडम्पशन नॉट गिवन और एक है गिवन। रिडम्पशन का पीरियड एक तो गिवन होगा और एक नहीं होगा। अब इसमें डिविडेंड जो देखो, प्रेफरेंस शेयर को हम देते हैं डिविडेंड, इसलिए यहाँ यूज किया गया डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। और इस फॉर्मूले को पहले आफ्टर टैक्स इसलिए लिया गया क्योंकि डिविडेंड हमेशा आफ्टर टैक्स ही कैलकुलेट होता है। डिविडेंड का नंबर कब आता है, आपने ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस किया, इंटरेस्ट में से टैक्स लेस किया, टैक्स लेस करने के बाद प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का नंबर आता था, इसलिए डिविडेंड हमेशा आफ्टर टैक्स ही होता है, इसलिए इसको आफ्टर टैक्स कैलकुलेट किया गया अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100, यानी सेम फॉर्मूला है, इंटरेस्ट की जगह डीपीएस हो गया।
और ये केपी आफ्टर टैक्स है, ध्यान रखना है बिफोर टैक्स नहीं है। और अगर पीरियड गिवन हो, केपी आफ्टर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, डीपीएस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन नंबर ऑफ ईयर, कितना रिडम्पशन में नंबर ऑफ ईयर है, अपॉन मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड का एवरेज इनटू 100, सेम वही फॉर्मूला है, ये केपी आफ्टर टैक्स का है। और अब अगर आपको इसका बिफोर टैक्स निकालना है तो जो भी केपी आफ्टर टैक्स निकले उसी से बिफोर टैक्स निकलेगा। कैसे निकलेगा, केपी बिफोर टैक्स निकालने का फॉर्मूला कि केपी आफ्टर टैक्स जो आपने ऊपर निकाला, चाहे यहां से निकाला हो चाहे यहां से निकाला हो, उसको डिवाइड कर दो 1 माइनस टैक्स से। 1 माइनस टैक्स से डिवाइड कर दोगे तो वो केपी बिफोर टैक्स बन जाएगा। यानी केडी और केपी में डिफरेंस ये हो गया कि केडी जो है वो पहले आफ्टर केडी जो है वो पहले बिफोर टैक्स निकलता है, फिर उसको आफ्टर टैक्स निकालना पड़ता है। और केपी जो है वो पहले आफ्टर टैक्स निकलता है, देन उसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर पूछे तो, क्योंकि वो जरूरी नहीं है पूछेगा। तो ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखनी पड़ेगी। इसमें भी फॉर्मूलों का जो तरीका है वो आपका सेम वही है कि या तो पीरियड ऑफ रिडम्पशन गिवन नहीं होगा और या गिवन होगा। अब अगर रिडम्पशन गिवन नहीं है तो फॉर्मूला सेम वही है, बस यहाँ इंटरेस्ट की जगह आ गया डीपीएस, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर पे डीपीएस होता है, बाकी नेट प्रोसीड इनटू 100 ही है। और यहाँ भी आपका फॉर्मूला इंटरेस्ट की जगह डीपीएस हो गया, बाकी आपका फॉर्मूला वही है। और केपी हमेशा पहले आफ्टर टैक्स निकलता है, ये पहले आफ्टर टैक्स निकल रहा है। और बिफोर टैक्स निकालना हो तो बिफोर टैक्स का फिर ये फॉर्मूला लगेगा, उसको 1 माइनस टैक्स से डिवाइड कर दो, जो ऊपर केपी आफ्टर टैक्स आपने ऊपर निकाला है उसी को 1 माइनस टैक्स से डिवाइड कर दो तो वो बिफोर टैक्स बन जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट अपन टॉपिक ले रहे हैं केई। केई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी इक्विटी शेयर की कॉस्ट। अब इक्विटी को हम क्या देते हैं, डिविडेंड। अब इसके अलग अलग मेथड हैं, एक तो है डिविडेंड यील्ड मेथड, एक है अर्निंग यील्ड मेथड, और एक है डिविडेंड यील्ड मेथड विद ग्रोथ रेट। इसमें ग्रोथ रेट और जुड़ जाएगी और कुछ नहीं है। तो ये 3 मेथड है। अब तीनों मेथड में देखो अपॉन में हमेशा मार्केट प्राइस आ रहा है, चेक करो। इसमें नेट प्रोसीड नहीं आती, इसमें मार्केट प्राइस आती है। सभी इंटू 100 है, चेक कर लो। अब ये डिविडेंड यील्ड मेथड है तो ऊपर डीपीएस आएगा, अर्निंग यील्ड मेथड है तो ऊपर ईपीएस आएगा, और डिविडेंड यील्ड है तो ऊपर डीपीएस आएगा, और यहाँ ग्रोथ भी है तो यहाँ प्लस ग्रोथ और हो जाएगा। यानी ये यही वाला फॉर्मूला है, बस यहाँ ग्रोथ नहीं है और यहाँ ग्रोथ है। वो ग्रोथ रेट क्वेश्चन में दे रखी होगी, वो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मली वो आपको दे रखी होगी। ये सब केई निकालने के फॉर्मूले हैं, इन सब से केई निकलता है, डिविडेंड यील्ड मेथड, अर्निंग यील्ड मेथड एंड डिविडेंड यील्ड विद ग्रोथ रेट। यहाँ ग्रोथ रेट हो रहा है, यहाँ जी और जुड़ गया इसलिए। अब इनसे यदि आपको केई ये सब निकले, केई आफ्टर टैक्स, ये सब केई आफ्टर टैक्स के फॉर्मूले चेक कर लो, ये सब केई आफ्टर टैक्स है। अब अगर आपको बिफोर टैक्स निकालना है तो ये जो केई आफ्टर टैक्स आपने निकाला है उसको 1 माइनस टैक्स से डिवाइड कर दो तो ये केई बिफोर टैक्स बन जाएगा। तो ये आपके केई के फॉर्मूले। केई फॉर्मूले 3 होते हैं, वो तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। और देन केई बिफोर टैक्स अगर वो कहे तो निकालना, नहीं तो निकालना जरूरी नहीं होता। तो ये केई के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अच्छा, मार्केट प्राइस जो यहाँ जो आपको दे रखी है ना, ये नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होगी, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो फिर निकालने का फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में क्रॉस है, क्वेश्चन में नहीं है, तो उसका फॉर्मूला इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग यानी रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इससे आपका निकल जाएगा मार्केट प्राइस पर शेयर, और वो मार्केट प्राइस आपकी यहां काम आएगी। तो इधर मार्केट प्राइस आपको दे रखी होगी, अगर नहीं दे रखी तो फिर मार्केट प्राइस आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। पर अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो नहीं निकालनी, नहीं दे रखी है तो ही निकालनी है। और देन लास्ट फॉर्मूला आपका आएगा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग में क्या होता है, जो आपने केई ऊपर से निकाला, किसी भी मेथड से निकाला हो, इन तीनों मेथड में से किसी से भी आपने केई निकाला हो, उसको इनटू करना है 1 माइनस बी। बी का मतलब है ब्रोकरेज। भाई आप कहीं शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ब्रोकरेज लगती है, तो 1 माइनस बी, और 1 माइनस टीपी, और टी का मतलब है टैक्स और पी का मतलब है पर्सनल टैक्स रेट। तो ये फॉर्मूला बना केई इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टीपी। ब्रोकरेज और पर्सनल टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे, केई आपको दे नहीं रखा होगा, वो केई आप इन तीनों में से किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कोई भी फॉर्मूले से केई निकलेगा और यहाँ पुट हो जाएगा, और देन 1 माइनस बी और 1 माइनस टीपी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका हो गया के आर, ये आपका हो गया के ई,
ये आपका हो गया KP और ये आपका हो गया KD। ये 4 फॉर्मूले बेसिकली हैं। इन 4 कॉन्सेप्ट से आपका पूरा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को आपको 1-2 बार देखना पड़ेगा जिससे कि सारा कॉन्सेप्ट याद हो जाए। फॉर्मूले को एक बार लिखना पड़ेगा। वैसे आपके नोट्स में ये सारे फॉर्मूले गिवन है, ऐसी कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। रिडम्पशन के वक्त जो वैल्यू होती है वो कहलाती है मैच्योरिटी वैल्यू, और इशू के वक्त जो प्राइस आपको मिलती है उसको बोलते हैं नेट प्रोसीड। ये नेट प्रोसीड का फॉर्मूला है। रिडम्पशन का तो वही फेस वैल्यू में जितना प्रीमियम पर आप रिडम्पशन कर रहे हो उसको आप जोड़ दो तो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू निकल जाएगी। नंबर ऑफ ईयर क्वेश्चन में हमेशा आपको गिवन होंगे, आपको कैलकुलेट करने नहीं है। बाकी ऐसा कोई चीज इसमें नहीं आएगी नहीं।